हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं महिसागर वन, जो कि गुजरात के आणंद जिले में वहरा खाड़ी में महिसागर नदी के किनारे है। यहाँ पर लिखा है कि ये जगह सुबह के 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक हर रोज खुली रहेगी। सिर्फ मंडे के दिन ये बंद रहता है। अंदर एंट्री होते ही राइट साइड में कुछ प्रसंग दिखते हैं और बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है और लेफ्ट साइड में छोटा सा गार्डन। एक दंत कथा के अनुसार मही उम्र लायक होने पर उनके पिता ने सागर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सागर ने अस्वीकार किया। शादी का प्रस्ताव अस्वीकार होते ही मही ने रौद्र रूप धारण कर लिया और समुद्र को पूरा भर देने के लिए एक बड़ा पत्थर लिया और चल पड़े। मही की खुमारी, स्वाभिमानी, निडरता और सत से प्रभावित हुए सागर देव को भगवान सदाशिव ने ब्राह्मण स्वरूप धारण करके शादी के लिए समझाया। मही के सम्मान के लिए सागर देव खुद के किनारे से लगभग 45 माइल दूर तक आए थे। वो गांव आज वहरा खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जहां मही और सागर का विवाह हुआ था। तब से इस नदी को महिसागर नदी के नाम से भी जाना जाता है। महिसागर वन के एंट्री में ही हमें सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू दिखता है। अब उनके बारे में तो जितनी बात करें उतना कम है। लौह पुरुष या लोखंडी पुरुष के नाम से जाने वाले पटेल ने 565 रियासतों को भारत में जोड़कर भारत को एक किया था, जिसे हम भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे। उनके आसपास के रास्ते पर हमें कई सारे सुविचार देखने मिलते हैं। उसी रास्ते हमें आगे जाना है। चलते चलते मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू के आसपास काफी सारी तितलियां देखी। वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। किसी भी बगीचे का सौंदर्य तितली के बिना अधूरा है। तितली का होना बगीचे को जीवंत बना देता है। रंग बिरंगी फूल और हरी घास उनको ज्यादा आकर्षित करता है। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड में जाते हैं। लेफ्ट साइड के रास्ते के दोनों तरफ के पाम ट्रीज काफी अच्छे लग रहे थे। यहाँ बच्चों के लिए छोटा प्लेग्राउंड है, जो अभी दोपहर होने की वजह से खाली है। उसके ठीक सामने यहाँ की फेमस चीज, जो कि आपने रील्स या फोटोज में देखी ही होगी, वो महिसागर वन लिखा हुआ हमें दिखता है। इसे सफेद पत्थरों से लिखा गया है और उसके ठीक ऊपर एक ट्री हाउस जैसा व्यू पॉइंट है, जहां हम अभी जाने वाले हैं। वहां से थोड़ा आगे जाने पर यहाँ पानी की परब भी है। उसके सामने ये एक रास्ता जाता है। यहाँ एक नारियली का वन है और यहाँ एक छोटी सी टनल बनाई गई है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैं भी अपना बचपना दिखाते हुए उसके अंदर से दूसरी तरफ निकल गया। दूसरी तरफ के रास्ते के राइट साइड में वो गेट से दिख रहा था वो छोटा गार्डन है। उसकी एंट्री में ये खूबसूरत बैठने की जगह बनाई गई है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर शाम को बहुत सारे लोग बैठने आते हैं। अभी यहाँ पानी डाला हुआ है, इसलिए हम सीधा उसी जगह चलते हैं। लोग ऐसे बगीचों में अपनी रोजमर्रा की हेक्टिक लाइफ से ब्रेक लेने के लिए आते हैं और परिवार के साथ माइंड फ्रेश करते हैं। लेकिन ये बगीचा तो महिसागर वन का एक पार्ट है। अभी हमें पूरा महिसागर वन देखना है, जो इतना बड़ा है। चलिए अब हम सरदार पटेल के स्टैच्यू के पीछे वाली टनल में से आगे जाते हैं। ये टनल बाम्बू यानी कि बांस से बनाई गई है, जिसमें फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन यहाँ से आगे आप अपना सामान जैसे कि बैग, कैमरा, मोबाइल वगैरह संभल कर रखना, क्योंकि यहाँ काफी सारे बंदर देखने मिलते हैं। आसपास हमें फूल और ऐसी चिड़िया भी दिखती रहती है। बाम्बू टनल से बाहर निकलते ही हमें ऐसे सेक्शंस बनाए हुए दिखते हैं। लेफ्ट साइड वाले सेक्शन में नक्षत्र वन बना हुआ है। राइट साइड में बैठने की जगह और कई सारे पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ आपको संभल कर ही घूमना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ढेर सारे बंदर दिख रहे हैं। राइट साइड में ही इस सर्कल में पत्थर के ऊपर आर्टिफिशियल मगरमच्छ बना हुआ है, जो कि काफी हद तक रियल ही लगता है।
पहले हम बाम्बू टनल के राइट साइड वाले रास्ते पर जाएंगे। यहाँ दोनों तरफ सेक्शंस में अलग अलग पेड़ लगाकर वन बनाए गए हैं, जैसे कि यह राशि वन है, यह पंचवटी वन है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर किसी इंसान के शेप में प्लांट्स लगाए गए हैं, जो अभी कुछ समय में बड़े हो जाएंगे। ये वन महिसागर नदी के किनारे है, तो हमें जगह जगह पर ऐसे व्यू पॉइंट्स देखने मिलते हैं। यहाँ ऊपर से सामने नदी का पट तो दिख रहा है, पर बीच में बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं, तो हम ठीक से देख नहीं पाएंगे। इस तरफ कुछ कुछ व्यू मिल रहा है। सामने दिख रहा ये ब्रिज पंपिंग स्टेशन के पाइपलाइन का ब्रिज है। चलिए अब जल्दी जल्दी ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ हमें एशियन पिजियन विंग्स यानी कि क्लिटोरिया के फ्लावर्स देखने मिले, जिसकी चाय बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है। ऐसे ही दूसरे फ्लावर प्लांट्स और पौधे हमें आसपास देखने मिलते रहते हैं। अब इस जगह के नाम में ही वन है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको थोड़ा यहाँ वहां देखना पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी दोपहर का वक्त होने की वजह से यहाँ कोई नहीं है। छुट्टी के दिन और शाम के वक्त यहाँ पर काफी लोग आते हैं। वहाँ सामने भी दो और व्यू पॉइंट्स दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वहाँ से महिसागर नदी को देख सकते हैं या नहीं। ये लेफ्ट साइड वाला तो अभी बंद है, अभी सिर्फ यही बचा है। देखते हैं अंदर से कुछ अच्छा व्यू मिले तो। और ये देखिए फ्रेंड्स, क्या खूबसूरत नजारा है। वहां दूर जा रही बोट की आवाज यहां तक सुनाई दे रही थी, इतनी शांति थी यहां पर। ये सभी बोट्स महिसागर संगम से पैसेंजरों को सामने के तट पर छोड़ने और वापस लाने के लिए यूज होती है। वहां सामने एक और पंपिंग स्टेशन का टावर दिख रहा है। आसपास काफी सारे अलग अलग पेड़ देखने मिलते हैं, जैसे कि ये शायद बेल का पेड़ है, जिस पर बेल के फल आप देख सकते हो। उसको बिलीपत्र भी बोला जाता है। उसके आसपास बोगनविलिया के काफी सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं। उसके रंग बिरंगी फूल काफी अच्छे लगते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये रास्ता सूरज की धूप और दोनों तरफ के पेड़ों के कारण काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। फोटोग्राफर लोग ऐसे फ्रेम को ढूंढते रहते हैं। चलते चलते ऐसी छोटी छोटी खूबसूरत चीजें तो आपको हर जगह देखने मिलती रहती है। ये शायद इस महिसागर वन का हाईएस्ट पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को ना काउंट करें जो कि बंद था। आखिर हम छोर तक पहुंच गए, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी काफी सारे पेड़ हमारा व्यू ब्लॉक कर रहे थे। वहां कुछ देर रुकने के बाद मैं वापस नीचे आ गया। अब हम सामने की तरफ जाएंगे, जहां पर वो ट्री हाउस था। वापस जाते हुए भी रास्ते में ढेर सारे खूबसूरत फूल देखने मिले। यहाँ पर चंपा के बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लगाए थे। रास्ते के दोनों तरफ चंपा के ढेर सारे फ्लावर्स और चारों तरफ हरियाली। ऐसे रास्ते पर चलते हुए कभी थकान लगती ही नहीं। वैसे ये छोटा वन नहीं है। 6 हेक्टेयर में फैले हुए इस वन में गुजरात सरकार द्वारा सेलिब्रेट किए जाने वाले वन महोत्सव का 67वां वन महोत्सव यहाँ पर और वलसाड़ के आम्र वन में 2016 में सेलिब्रेट किया गया था। ये है इस वन का फेमस ट्री हाउस वाला हिस्सा। दिखने में ये काफी अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पर भी ढेर सारे बंदर हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने वहां सामने से एंट्री की थी और यहाँ पर महिसागर वन लिखा हुआ देखा था। चलिए व्यू पॉइंट के ऊपर चलकर देखते हैं। वैसे तो इसे अच्छा बनाया गया है, बैठने की कुछ जगह है और यहाँ से पार्क का पूरा व्यू मिलता है।
दूसरी तरफ यहाँ से नीचे से मॉनसून में एक छोटा सा झरना जाता है और वहाँ दूर शायद वो तेंदुआ बनाया हुआ है। उसका कलर फेड हो चुका है। उस तेंदुए के नीचे यहाँ का ऐतिहासिक कुआं दिख रहा है। चलिए वो आपको दिखाता हूँ। उसके लिए यहाँ से नीचे लेफ्ट साइड में से उतरकर जाना होगा। यहाँ बहुत सारे बंदर होने की वजह से मैं काफी संभल कर वीडियो ले रहा था। इस कुएं का नाम भम्मरिया कुआं है, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आज का वहराखाड़ी गांव 52 और 84 चौटा की विशाल नगरी थी, पर यहाँ पर बार बार महिसागर नदी में बाढ़ आने के कारण वहरा नगरी छिन्न-भिन्न हो गई थी। ये भम्मरिया कुआं आज भी वो पुरानी नगरी का प्रमाण देता हुआ अडिखम खड़ा है। कुएं की बनावट से आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। यहाँ उसके ऊपर जाने का रास्ता था, लेकिन अभी वो जाने के लायक नहीं बचा है। कुएं के सामने ये रास्ता अभी और आगे जाता है। सामने राइट साइड पर चंदन वन है, जिसमें ढेर सारे चंदन के पेड़ दिख रहे हैं। सभी जगह आसपास आपको ऐसे फूल तो दिखते ही रहते हैं। ये जगह नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए काफी बढ़िया है। उनका यहाँ इजीली टाइम स्पेंड हो जाता है। वहां से आगे जाने पर फिर से 2 रास्ते दिखते हैं, पर उनमें से एक रास्ता तो बंद है, तो हमें इसी तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ एक और व्यू पॉइंट दिख रहा है। ये एक्चुअली ध्यान कुटीर है, जहाँ इस शांत वातावरण में बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। जगह काफी क्लीन और बैठने लायक है। इसके आगे कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स है और ये वन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। महिसागर वन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भेजकर ऐसे ही दूसरे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।